Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to study the chapter of a flamingo's book, which is The Lost Spring. About the story, The Lost Spring summary describes the terrible condition of poor children. These children are those who didn't get to enjoy childhood because of prevailing socio-economic condition in this world. These children don't have the opportunity for schooling. Moreover, there is a lot of pressure on these children to enter into labor early in life. The author Anis Jung raises voice to eliminate child labor. ये जो स्टोरी लिखी हुई है एनीस जंग ने, जो इसकी ऑथर हैं, उन्होंने इसमें कंडीशन डिस्क्राइब की है। चाइल्ड लेबर करते हैं जो बच्चे छोटी छोटी उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी पुअर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो ऑथर ने इस स्टोरी के माध्यम से ये सब शो करने की कोशिश की है और इसको एलिमिनेट करना चाहती हैं, वो ये सब ख़त्म करना चाहती हैं। तो ये उनका मोटिव था इस स्टोरी को लिखने का। स्टोरी है, इसमें दो बच्चों की कहानी बताई गई है। एक का नाम है साहिब, एक का नाम है मुकेश। दोनों की कहानी डिफरेंट है और दोनों ही चाइल्ड लेबर के शिकार थे। सो लेट्स स्टार्ट। So first summary. The first part tells the author's impression regarding the life of poor rag pickers. तो जो पहला पार्ट है उसमें साहिब की कहानी बताई गई। साहिब एक रैग पिकर था। रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनने वाला बच्चा। और द रैग पिकर हैव कम फ्रॉम ढाका। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैग पिकर्स इज़ इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। तो जो कूड़ा बीनने वाला था वो बच्चा, वो ढाका से आया था। जो स्टॉर्म थी ना, उन्होंने उनके घर को तहस नहस कर दिया था। लाइक बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, तो उनके ना जो घर थे, जो क्योंकि उनके पक्के घर तो होते नहीं थे, तो जैसे भी टेंट वेंट्स थे वो सब उन्होंने स्टॉर्म की वजह से तहस नहस हो गए थे। तो वो लोग शिफ्ट होके उस एरिया में आ गए थे सीमापुरी के। डिस्ट्रक्शन हैज़ कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म। जो स्टॉर्म थी उन्होंने उनके घर तबाह कर दिए थे। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। तो वो लोग बड़े शहर आते हैं ताकि वो अपना कुछ रोज़गार कमा सकें, अपना पेट भर सकें। However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. तो जो रियलिटी थी, मतलब जो उनके लिए काम, उनको काम मिला बहुत मुश्किल था। तो उनको कूड़ा ही बीनना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए। बहुत ज़्यादा पेनफुल था उनके लिए वो सब। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज। वो लोग बहुत गरीब थे क्योंकि, और उनके पास सुविधाएं भी नहीं थी। The writer watches साहिब every morning as he scrounges for gold in the neighborhood. तो जो राइटर थी हमारी एनीस जंग, वो देखती हैं, साहिब नाम का बच्चा था जो रैग पिकर था, कि वो ना हर सुबह आता था और कूड़ा बीनना स्टार्ट करता था। गार्बेज में से कुछ मतलब ज़रूरत की चीज़ें लेता था। तो वो रोज़ उसे देखती थी। अब द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैग पिकर्स इज़ द गार्बेज। तो जो कूड़ा बीनने वाले थे उनके लिए गार्बेज ही वो था, जीने का ज़रिया था, क्योंकि यही इनको फूड वगैरह प्रोवाइड करता था। जो भी इनको मिलता था इसमें वो उसको बेच देते थे। फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ वंडरस थिंग। तो जो बच्चे थे, वो जो कूड़ा बीनने वाले, उनके लिए वो बहुत अच्छी सी चीज़ थी, क्योंकि उनको उसमें काफ़ी चीज़ें, पैसे भी मिल जाते थे कभी कभी। द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। हाँ, तो उनको मतलब उसमें सिक्के विक्के होते थे, जैसे कूड़े में फिक जाते हैं, तो उन्हें वो भी मिल जाते थे, तो वो खुश हो जाते थे। दीज पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स। उनकी भी कुछ इच्छाएँ थीं, उनको पूरा करना चाहते थे वो लोग। द प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर अनेबल टू रीच। लेटर साहिब जॉइन्स अ टी स्टॉल वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स। तो ये जो प्रॉब्लम थी, मतलब वो उनको एम्बिशंस, उनके गोल्स अचीव करने में बिल्कुल मदद नहीं करती थी। और उसके बाद साहिब थोड़ा अपनी स्थिति सुधारने के लिए वो एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है। तो जो टी स्टॉल थी उसमें उसको 800 रुपये मिलते थे काम करने के, और उसको खाना भी मिल जाता था। However, this job has deprived him of his freedom. तो ये जो जॉब थी उसने उसको बांध दिया था। उसको मतलब ये जॉब पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको किसी के लिए काम करना पड़ रहा था। जब वो कूड़ा बीनता था तो उसे किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता था, उसे बस अपना खुद ही कूड़ा बीनना है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता था। बट टी स्टॉल पे उसको अपने मालिक का कहना मानना पड़ता था। एज सच देयर कंडीशन इज़ प्रिटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिजरी। जो उनकी कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी, क्योंकि जो साहिब था वो, उसको उसकी फ्रीडम खो चुकी थी। वो, उसको आज़ादी पसंद थी, वो इस टाइप का था। उसको पसंद नहीं था कि वो किसी के अंडर काम करे। तो इसीलिए ये 800 रुपये मिलने के बावजूद और उसका खाना मिलने के बावजूद वो खुश नहीं था इस काम से। अब इस
जो सेकंड पार्ट है वो मुकेश की स्टोरी बताता है। मुकेश जो बच्चा था वो फ़िरोज़ाबाद का था, फ़िरोज़ाबाद में रहने वाला। फ़िरोज़ाबाद में वो बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता था, चूड़ी बनाते थे जो लोग। फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फ़िरोज़ाबाद जो है वहाँ पे कांच का काम होता है, चूड़ी वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे। एक सिर्फ चूड़ी वगैरह ही नहीं, मतलब जितने भी कांच के वो होते हैं लाइक झूमर वगैरह ये सब, तो उस सब के लिए फेमस है फ़िरोज़ाबाद। तो वहाँ पर ये बच्चा काम करता था। देयर इज़ एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। और फिरोज़ाबाद में ज़्यादातर बच्चों की जो इंडल्जमेंट थी, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में इन्वॉल्व थे, 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे। फर्दरमोर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट्स द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर। और वहाँ पर जो चाइल्ड लेबर को मतलब बोला गया है ना कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, 18 साल से बड़े छोटे बच्चों को, तो वहाँ पर ना ये चीज़ भी नहीं मानते थे, लॉ भी नहीं मानी जाती थी। वहाँ पे फैमिली वाले भेज देते थे बच्चों को, बस जाओ बेटा कमा के लाओ। और वैसे उन फैमिली वालों की भी गलती नहीं थी, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब होती थी वहाँ पर। मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग इन्वायरमेंट आर बोथ हॉरेंडस। तो जो वहाँ की जो भी जब वो बच्चे काम करते थे जिस जगह पे, वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल थी। वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी लाइक जो उनका फ्यूचर स्पॉइल कर सकती है, उनको बहुत फिजिकली भी हार्म हो सकता है। These children live in dreary cells। ये बच्चे ड्रीरी सेल्स में रहते थे। ड्रीरी सेल्स वो होते हैं जो मतलब बहुत कम रोशनी आ रही हो, एकदम अंधेरा सा हो, जहाँ पे मतलब ऐसा लगे कि एकदम क्या ही ऐसे गुफा सी में। ये बच्चे वहाँ पे ऐसी जगहों पे काम करते थे, क्योंकि जो चूड़ी की फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पे कांच वगैरह का काम होता था, वहाँ पे एकदम पूरा अंधेरा होता है। वहाँ पे सिर्फ फ्लेम्स की वो आ रही होती है, फ्लेम्स की रोशनी होती है, उससे आंखें भी डैमेज हो जाती थी बच्चों की। तो दे वर्क क्लोज टू हॉट फर्नेसेस, जैसे मैंने बताया कि मतलब जो रोशनी आ रही होती थी आग, मतलब जो जिससे वो चूड़ी जो मेल्ट करते हैं, वो जो भट्टी होती है उससे उनकी सीधी आंखों पे इफेक्ट पड़ता था। दिस इज़ सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक these children blind when they enter adulthood. Furthermore, these children have to deal with the pressure of debt। तो ये जो बच्चे थे ये जब वहाँ काम करते थे तो ये ना जब इनकी आँखों पे वो इतना इफेक्ट पड़ता था तो इनकी ना उम्र से पहले ही आँखें ख़राब हो जाती थी। इसे अफेक्ट करती थी जो हॉट फर्नेसेस होती थी। और ये बच्चे इसीलिए, इन बच्चों को इसीलिए काम करना पड़ता था बिकॉज इनके घर वालों पे कर्जा होता था, तो ऑब्वियस तो इनको चुकाना होता था। और इन पे काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेशराइज भी किया जाता था। और थोड़ा फैमिली ट्रेडिशन भी मानते थे इसको कि ट्रेंड चल रहा है इनका फॉलो करो, अगर हमारी फैमिली में ये काम हो रहा है तो तुम यही काम करोगे, ऐसा कुछ इन पे प्रेशर भी था। देयर इज़ नो वे फॉर दीज चिल्ड्रन टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। इन बच्चों के लिए इस चीज़ से बाहर आने का कोई वो नहीं था, मतलब कोई इनको गाइड करने वाला नहीं था, कोई इनको बाहर निकालने वाला नहीं था, क्योंकि फैमिली वाले खुद इनको इन्वॉल्व करते थे इन सब चीज़ों में। द पुलिस मैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिल मैन एंड पॉलिटिशियंस विल ऑल हिंडर देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। तो जो जितने भी पुलिस वाले थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ज़मींदार वगैरह जिनसे कर्जा ले रखा है, जो मिडिल क्लास लोग होते थे और पॉलिटिशियंस होते थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भले ही चाइल्ड लेबर कराई जा रही है बच्चों से, और जो ज़मींदार है उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें बस उनका पैसा चाहिए, कर्जा चुकाओ कैसे भी चुकवाओ, ठीक है। तो उन्हें कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से। द वुमेन कंसिडर टू बी देयर डेस्टिनी ऑफ फेट। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश। तो जो घर की औरतें थी वो ये मानती थी कि ये हमारी किस्मत है, लाइक वो होता है ना अपनी किस्मत को बैठ के रो रहे हैं कि ऐसी ही है, अब ये जो चलता आ रहा है वही सब है, अब कुछ बदल नहीं सकता, तो हमें इसी चीज़ को लेके आगे तक चलना है। हमें हमारे घर वाले, हमारे पति जो थे वो क्या कांच की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी में काम करेंगे, उनके बच्चे भी उसी में काम करेंगे। तो ये सब मान्यताएं थी उन घर की लेडीज़ की। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश। और जो मुकेश था वो उन सब से अलग था, उसने कुछ हटके सोचा सबसे। ही इज़ नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। फोक मतलब लाइक जो भीड़ थी उसके घर की, जितनी भी जो चलता आ रहा था ट्रेंड वो सब फॉलो कर रहे थे, वो उन सब की तरह नहीं था। दिस इज़ बिकॉज मुकेश हैज़ बिग ड्रीम्स, ही हैज़ डिज़ायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन फ्यूचर। और ऐसा इसलिए था, जो मुकेश था वो बड़े सपने देखता था, उसको वो ना मोटर मैकेनिक बनना चाहता था फ्यूचर में। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स बट ही हैज़ द डिटर्मिनेशन टू वॉक। मुकेश के घर से गैरेज बहुत दूर था, तब भी ना वो अपना खुद इतना डेडिकेटेड था वो अपने आप को लेके कि मेरे को करना ही करना है ये, मेरे को ये जो चूड़ी बनाने वाला काम है, कांच का काम है, ये नहीं करना ज़िंदगी भर। तो ना वो बहुत दूर जाता था चल के गैरेज में, और वहाँ से सीखता था गैरेज का जो भी काम होता है, क्योंकि उसे मोटर मैकेनिक बनना था आगे चल के। और मुकेश ने मतलब खुद कुछ हट के सोचा था सबसे, ये उसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी।
So the conclusion is Lost Spring gives us an analysis of the impoverished condition faced by many children that condemn them to life of pain, oppression and lack of education. Lost Spring जो है वो पूरा एक डिटेल एनालिसिस है उन बेचारे बच्चों का जो पढ़ नहीं पाते हैं और जो जितने पैसे वाले लोग होते हैं उन पर जितना भी जुल्म उठाते हैं उस सब के नीचे दब जाते हैं और इन सब चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाते. ये पूरा जो स्टोरी है ये पूरा वही सब डिस्क्राइब करती है. So thank you for watching the video. If you like the explanation then you can like, subscribe or share.